गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। नव वर्ष के जश्न के लिए हिमाचल उत्तराखंड तैयार उमड़े सैलानी, आज शाम डीजे की धुन पर झूमेंगे। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के बाद लाखों सैलानियों के हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ने की उम्मीद है। नए साल का जश्न मनाने के बाद सैलानी और हिमाचल के लोग प्रदेश के शक्तिपीठों में माथा टेक कर दिन की शुरुआत करेंगे। श्री नैना देवी में आज रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। नए साल के इस्तकबाल के लिए शिमला, मनाली, चायल, कसोली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल पैक हो चुके हैं। आज शाम प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के और निजी होटलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। साजिश तिब्बत की लारुंग गार बौद्ध अकादमी पर चीन की नापाक नज़र, तैनात किए 400 चीनी सैनिक, उतारे हेलीकॉप्टर। तिब्बत का मुद्दा लगभग 74 साल से चीन के गले की फांस बना हुआ है। वो इस क्षेत्र पर हमले के बाद 1951 से अपना दावा करता रहा है। अब उसने क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण के लिए पूर्वी तिब्बत की सरतार काउंटी स्थित दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध अध्ययन केंद्र लारुंग गार बौद्ध अकादमी में 400 सैनिकों की तैनाती करने के साथ ही हेलीकॉप्टर भेजे हैं। यह जानकारी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए ने तिब्बत से आई रिपोर्ट के हवाले से दी है। चीन के इस कदम को इस क्षेत्र में चीनी नियंत्रण को और मजबूत करने की रणनीति और अकादमी में धार्मिक गतिविधियों पर सख्त नज़र रखने की कोशिश माना जा रहा है। सीटीए के मुताबिक 20 दिसंबर 2024 को चीनी सैनिकों की तैनाती और हेलीकॉप्टर भेजना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन यहां सख्त निगरानी करेगा और तिब्बती बौद्ध अध्ययन केंद्र में अपना शिकंजा और कसेगा। हिमाचल में 2 जनवरी से फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल में आगामी 2 जनवरी को मौसम में बदलाव की आशंका है। इसके बाद लगातार बर्फबारी का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है और उसे देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 2 जनवरी को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होगी, जबकि इसके 3 जनवरी से बर्फबारी के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। हिमाचल में सीजन में तीसरी बार बर्फबारी के आसार बने हैं। प्रदेश भर में बर्फबारी और बारिश की वजह से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। शिमला, कुल्लू, भरमौर और पांगी क्षेत्रों में सेब के 0 आवर्स पूरे हो रहे हैं। देश में रैबीज वैक्सीन के 3 सैंपल फेल्ड, सीडीएल कसोली में मानकों पर खरे नहीं उतरे सैंपल। देश में दवाइयों के 111 सैंपल फेल होने के बाद वैक्सीन के भी 3 सैंपल फेल हुए हैं। फेल हुए तीनों सैंपल रैबीज वैक्सीन के हैं। ये सैंपल जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स यानी सीडीएल कसोली में आए थे। परीक्षण में ये तीनों सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस वर्ष देश में बनी वैक्सीन के 8 सैंपल फेल हो चुके हैं। इनमें टिटनेस टॉक्साइड के 4 और रेबीज एंटी सीरम के 1 सैंपल के साथ अब रेबीज वैक्सीन के भी 3 सैंपल फेल हो गए हैं। रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्ते व जानवरों के काटने से फैलने वाली रेबीज को रोकने के लिए होता है। सीडीएल कसोली ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध की है। वहीं इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेज दी है। टीएमसी में हिमकेयर आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रही फ्री दवाइयाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में हिमकेयर तथा आयुष्मान के अंतर्गत मुफ्त कैशलेस उपचार की सुविधा होने के बावजूद मरीजों को प्राइवेट केमिस्टों की दुकानों से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। एक तरफ तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त के उपचार की व्यवस्था का प्रचार बड़े जोरों शोरों से अलापा जाता है, परंतु धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आयुष्मान तथा हिमकेयर हेल्थ कार्ड धारकों को 3 साल तक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार की कैशलेस सुविधा मुहैया की गई है, लेकिन धरातल में मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक तरफ तो एडमिट मरीजों को ऑपरेशन का कुछ सामान नकद लेना पड़ रहा है। एचआरटीसी ने स्थगित की पड़ोसी राज्यों की बस सेवाएं। ऊना आने वाली 8 ट्रेनें रद्द, 500 ट्रक खड़े रहे। किसान आंदोलन के चलते पिछले कल पंजाब में चक्का जाम का हिमाचल में भी असर दिखा। एचआरटीसी ने पंजाब के रूटों पर बस सेवा बंद रखी। दिल्ली के लिए बसें हरियाणा के शाहबाद होते भेजी गई। वहीं बीबीएन में सामान लेकर जाने वाले 400 से 500 ट्रक पूरा दिन बद्दी में खड़े रहे। इन ट्रकों की एक दिन पहले ही उद्योगों से डिमांड आ गई थी। रविवार रात को सामान भी लोड करवा दिया था।
मगर पिछले कल ट्रक जा नहीं पाए, वहीं बाहरी राज्यों को माल लेकर गए ट्रक भी वापस नहीं लौट पाए। इससे उद्योगपतियों और ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि कई ट्रक ऑपरेटर सोमवार रात को माल लेकर रवाना हो गए। ग्रीन टैक्स से करोड़ों रुपए की कमाई पर पार्किंग सुविधा नामात्र। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए जहां हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, वहीं सैलानियों को यहां पर हरियाली से भरा वातावरण मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर की स्थापना की गई है। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी पर्यटन विभाग द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर स्थापित किया गया है, ताकि मनाली आने पर सैलानियों को पार्किंग की सुविधा रहे। इसे लेकर भी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन मनाली पहुंचने वाला हर सैलानी आज पार्किंग की सुविधा न मिलने पर हताश है। और मनाली में जाम का एक बड़ा कारण भी पार्किंग की सुविधा का कम होना बना हुआ है। वहीं ग्रीन टैक्स देने के बाद भी सैलानियों को अगर सुविधा न मिले तो इस टैक्स को लेने का फिर क्या लाभ। ऐसे में अब सरकार को पर्यटन नगर मनाली में बेहतर व्यवस्था, खासतौर पर पार्किंग को लेकर एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। जम्मू में ड्यूटी पर तैनात देहरा के आईटीबीपी जवान की मौत। जिला कांगड़ा के देहरा के 41 वर्षीय आईटीबीपी जवान संदीप कुमार पुत्र बलबीर सिंह की जम्मू में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बड़ल ठोर में बेटे की मौत की अचानक खबर मिलते ही बुजुर्ग मां, बाप और पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। संदीप कुमार मां बाप का इकलौता सहारा था। संदीप ठाकुर अभी हाल ही में गत 17 दिसंबर को अपनी दादी के निधन पर अपने घर आया था और 9 दिन पहले यानी 20 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर गए थे। पिता बलबीर सिंह ने बताया कि हमें संदीप की यूनिट जम्मू से सूचना मिली कि आपका बेटा बीमार हो गया है और जम्मू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिश्तेदार तुरंत जम्मू के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। अब संदीप की मौत कैसे हुई है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एसडीएम देहरा शिल्पा बेगटा व विधायक कमलेश ठाकुर ने जवान की मौत पर शोक प्रकट किया है। जल शक्ति विभाग में डिप्लोमा होल्डर एएमआईई और ग्रेजुएट इंजीनियर को तोहफा। जल शक्ति विभाग ने पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य भर में 45 जूनियर इंजीनियर को पदोन्नत किया है। यह सभी जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता के तौर पर सेवाएं देंगे। इनका वेतन 56,100 से 1,70,500 तक रहेगा, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी के लेवल 18 के बराबर होगा। तत्कालीन समय से ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। बतौर सहायक अभियंता पदोन्नत होने वाले कनिष्ठ अभियंताओं में डिप्लोमा होल्डर परनीत कुमार, मनोहर कुमार शर्मा, धर्मपाल गुप्ता, राजकुमार, योगराज, शशिपाल, सुधार्थ कुमार अन्य लोग शामिल हैं। हिमाचल में शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद ही उनके तबादले किए जाएंगे। तब कुछ दिनों के लिए तबादलों से प्रतिबंध को हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बाबत स्थिति साफ करते हुए कहा है कि शिक्षकों के तबादले 1 अप्रैल के बाद ही किए जाएंगे। उससे पहले किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं होगा। यही कारण है कि शिक्षा मंत्री के पास अब शिक्षकों की कतार नहीं लग रही, क्योंकि इसे लेकर विभाग में अंदर खाते मैसेज पहुँच गया है। शिक्षा मंत्री के पास जो भी अध्यापक आ रहे हैं वो अब खाली हाथ ही लौट रहे हैं। सरकार ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने की बात कही है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।